सालों से एक प्राचीन कथा जंगलों में बसे खोए हुए शहर के बारे में सुनी जाती रही थी। कहा जाता था कि वहां एक अनमोल खजाना छिपा है जो हजारों सालों से किसी की पहुंच से दूर है। परंतु ये भी माना जाता था कि वो जगह एक भयावह शक्ति के नियंत्रण में है जिसने अब तक किसी को भी जिंदा लौटने नहीं दिया। लेकिन इन सब बातों के बावजूद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रहस्य को सुलझाने का जुनून रखते हैं। ऐसे ही कुछ खोजियों का एक दल इस रहस्यमयी शहर की तलाश में निकलता है, बिना ये जाने कि ये सफर उनकी जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव बनने वाला है। राहुल एक प्रसिद्ध इतिहासकार और पुरातत्वविद था। उसने कई रहस्यमयी जगहों की खोज की थी, लेकिन इस बार उसके हाथ कुछ ऐसा लगा था जिसने उसे रोमांच से भर दिया। उसे एक पुरानी पांडुलिपि मिली थी जिसमें एक गुप्त शहर का उल्लेख था, नागपुरुष नगर। पांडुलिपि के अनुसार ये शहर हजारों साल पहले बना था, लेकिन किसी कारणवश ये गायब हो गया। ये भी लिखा था कि शहर में अपार खजाना और जादुई शक्तियां छिपी हैं, परंतु ये भी चेतावनी दी गई थी कि वहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आए। राहुल को इन बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं था। उसके लिए ये बस एक और ऐतिहासिक खोज थी। उसने अपने कुछ अनुभवी दोस्तों को इस अभियान में शामिल होने के लिए बुलाया। 1. रोहित, एक ट्रेकर और सर्वाइवल एक्सपर्ट। 2. अनुज, एक पुरातत्वविद और राहुल का पुराना साथी। 3. कव्या, एक शोधकर्ता जिसने कई रहस्यमयी घटनाओं पर काम किया था। 4. डॉक्टर मिश्रा, एक वरिष्ठ वैज्ञानिक जो रहस्यमयी घटनाओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते थे। सबने अपने उपकरण तैयार किए और एक गाइड की मदद से जंगल की ओर बढ़े। ये जंगल सामान्य जंगलों से अलग था, घना और अंधकारमय, जैसे कि सूरज की रोशनी यहां तक पहुंचने से डरती हो। क्या हमें सच में यहां जाना चाहिए? कव्या ने धीरे से पूछा। हम सिर्फ एक प्राचीन शहर को खोजने आए हैं, कोई भूतों का शिकार करने नहीं, राहुल ने हंसते हुए कहा। पर जैसे ही वे जंगल के अंदर गए, माहौल अचानक बदल गया। हवा में अजीब सी घुटन थी। पेड़ अजीब आकृतियों में मुड़े हुए थे, जैसे कि वे किसी अनदेखी शक्ति के प्रभाव में हों। रात होते ही माहौल और डरावना हो गया। अचानक रोहित ने कुछ सुना, किसी के चलने की आवाज। यहाँ कोई है? उसने जोर से पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ गहरी चुप्पी थी। तभी झाड़ियों के पीछे से एक परछाई निकली और पलक झपकते ही गायब हो गई। सबके रोंगटे खड़े हो गए। अगली सुबह वे आगे बढ़े, लेकिन अनुज कहीं नहीं था। अनुज, तुम कहाँ हो? सब चिल्लाए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने पूरे इलाके की तलाशी ली, लेकिन अनुज का कोई नामो निशान नहीं था। ये जगह ठीक नहीं लग रही, डॉक्टर मिश्रा ने चिंतित स्वर में कहा। राहुल भी अब थोड़ा परेशान था। अनुज कोई आम आदमी नहीं था, वह अनुभवी खोजी था। ऐसे अचानक गायब हो जाना, ये कोई साधारण घटना नहीं हो सकती थी। तभी कव्या ने जमीन पर कुछ देखा, अनुज के कैमरे का टूटा हुआ लेंस। पास में खून के कुछ धब्बे थे। हमें यहां से निकल जाना चाहिए, रोहित ने घबराते हुए कहा। पर राहुल अभी हार मानने को तैयार नहीं था। अगर हम वापस जाएंगे तो इस रहस्य से हमेशा अनजान रहेंगे। हमें आगे बढ़ना होगा। 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद वे एक विशाल गुफा के पास पहुंचे। पांडुलिपि के अनुसार यही वो जगह थी जहां से शहर में प्रवेश किया जा सकता था। गुफा के अंदर अजीब आकृतियों की नक्काशी थी, नागमूर्तियां, योद्धाओं की आकृतियां और बलि दी जाने वाली मानव आकृतियां। ये जगह एक पवित्र मंदिर जैसा लग रहा है, कव्या ने कहा। तभी एक जोरदार आवाज आई और गुफा की दीवार हिलने लगी। आगे एक मार्ग खुल गया, लेकिन उसके अंदर सिर्फ अंधकार था। अब या तो हम पीछे हट सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं, राहुल ने कहा। सबने एक दूसरे को देखा और एक साथ उस अंधकार में कदम रखा। अंदर पहुंचते ही उन्हें एक विशाल कक्ष दिखा जिसमें चारों ओर पत्थर की मूर्तियां थीं। लेकिन वे सिर्फ मूर्तियां नहीं थीं, उनके चेहरे असली इंसानों जैसे लग रहे थे। ये मूर्तियां नहीं हैं, ये असली लोग हैं जो किसी शक्ति से पत्थर बन गए, डॉक्टर मिश्रा ने चौंकते हुए कहा। तभी एक डरावनी हंसी गूंजी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? सबने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। अचानक एक साया प्रकट हुआ, एक विशालकाय नागमानव। मैं नागराज हूँ, इस नगरी का रक्षक। जिसने भी इस खजाने को पाने की कोशिश की वो पत्थर बन गया। सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उन्हें समझ आया कि ये शहर क्यों खोया हुआ था। नागराज ने अपनी जादुई शक्तियों से उन पर हमला कर दिया। राहुल ने एक मूर्ति के हाथ में एक तलवार देखी। वो भागकर उसे उठाने गया। तलवार उठाते ही एक जोरदार प्रकाश फूटा और नागराज चीख उठा। ये तलवार मेरे विनाश का कारण है, नागराज गुस्से में चिल्लाया। राहुल ने पूरी ताकत से तलवार को नागराज के सीने में घोंप दिया। एक जोरदार विस्फोट हुआ और पूरी गुफा हिलने लगी। भागो, राहुल चिल्लाया। वे सभी दौड़कर बाहर निकले। उनके पीछे पूरा शहर ध्वस्त हो रहा था। जब वे जंगल से बाहर निकले तो सूर्य उदय हो चुका था। क्या ये सब सच था? कव्या ने हैरानी से कहा। शायद कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। वे सभी लौट आए, लेकिन उस खोए हुए शहर का रहस्य हमेशा के लिए जंगल में दफन हो गया।